पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची एक बार फिर गोलियों की आवाज़ से दहल गई है। पाकिस्तान के सबसे चर्चित गैंगस्टरों में गिने जाने वाले उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच पर गुरुवार शाम जानलेवा हमला हुआ। यह हमला कराची के संवेदनशील लियारी इलाके में हुआ, जिसे कभी गैंगवार का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। इस घटना के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या कराची में पुरानी गैंगवार फिर लौट रही है या इसके पीछे कोई नई राजनीतिक और आपराधिक साजिश छिपी है। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 40 वर्षीय जुबैर बलोच अपने घर के बाहर मौजूद थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो हथियारबंद हमलावर वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमला इतना तेज था कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि हमलावर कुछ ही सेकंड में वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जुबैर बलोच को कई गोलियां लगी हैं। उनके सीने और पेट में गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल कराची ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी आपातकालीन सर्जरी की। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और इस फायरिंग में 2 राहगीर को भी गोली लगने से वो घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कराची के साउथ डीआईजी सैयद असद रजा के मुताबिक जुबैर बलोच अपने घर के बाहर सिंगू लेन इलाके में खड़े हुए थे, तभी बाइक पर आए 2 हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घटना के दौरान पास की एक दुकान के मालिक ने लाइसेंसी हथियार से जवाबी फायरिंग की और इससे हमलावर कुछ ही देर के लिए घबरा गए, लेकिन चेहरा ढककर वहां से भागने में सफल रहे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस किन एंगल से जांच कर रही है, ये भी जानना बेहद अहम है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी एक वजह पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जांच कई अलग अलग पहलुओं से की जा रही है। सबसे पहला एंगल पुरानी गैंगवार का है, क्योंकि उजैर बलोच का नाम लंबे समय तक कराची के सबसे प्रभावशाली गैंग नेटवर्क से जुड़ा रहा। उनके कई पुराने दुश्मन आज भी सक्रिय माने जाते हैं। और दूसरा एंगल व्यक्तिगत दुश्मनी का है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं हमला किसी निजी विवाद या नतीजा ऐसा तो नहीं है। तीसरा और सबसे चर्चित एंगल इसमें राजनीति का जो निकल कर सामने आ रहा है, राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक जुबैर बलोच हाल ही में एक राजनीतिक दल में शामिल हुए थे और पिछले कुछ महीनों से इलाके में उस पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। क्या फिर हम माने कि पुराने गैंग जो है वो लौट रहे हैं? तो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि कराची ऑपरेशन के दौरान मुंबई में और ईरान भागे कई पुराने गैंग सदस्य हाल ही के महीनों में पाकिस्तान लौटे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अमेरिका ईरान तनाव के बाद क्षेत्रीय हालात बदलने से इन अपराधियों की वापसी तेज हुई है। हालांकि ये फिलहाल स्थानीय स्तर पर चल रही चर्चा है और इसकी किसी सरकारी एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है, इसलिए इन दावों को अभी आधिकारिक तथ्य नहीं माना जा सकता। उजैर बलोच का नाम पाकिस्तान के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में लिया जाता है। सालों तक उनका नेटवर्क कराची, खासकर लियारी इलाके में बेहद प्रभावशाली माना जाता रहा। ऐसे में उनके परिवार पर हुआ यह हमला सिर्फ आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि इसे कराची के बदलते आपराधिक और राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। देखिए, कुल मिलाकर कराची में उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच पर हमला ये कई सवाल छोड़ गया कि क्या ये पुरानी गैंगवार का नया अध्याय है, क्या इसके पीछे राजनीतिक दुश्मनी है या फिर किसी पुराने हिसाब किताब का बदला है। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जाँच कर रही है, लेकिन इतना तय है कि इन घटना ने एक बार फिर कराची की कानून व्यवस्था और संगठित अपराध को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है।